موجود ہے, मैंने तो भेजा भी नहीं है, इंशाल्लाह कल भेज दूंगी. अब थोड़ा सा मुख्तसर सा पढ़ लेते हैं. सही है आप लोगों का क्या राय है? जी, मुख्तसरुल कुदूरी की समझ आ गई आप लोगों को? क्यों नहीं होना? जी समझ तो आ गई है. आपसे एक सवाल पूछना था. सदफ जो है वो गई नहीं है, दुबई गई थी 15 दिन के लिए. कौन? तो सदफ है ना हमारी क्लास में जो, जी जी. तो वहां पर जो है उनको ना वो हो गया कोरोना, तो अब उनको स्टे करना पड़ रहा है दोबारा 10 दिन का. तो आप अच्छा. पूछ आपसे जो है ना पूछूं कि नमाज वो कसर करेंगी पूरी पढ़ेंगी? 15 दिन के लिए? नहीं नहीं, अब मजीद जो अब 10 दिन के लिए मजीद, सिर्फ 10 दिन है ना, 15 दिन तो अभी तक अभी उनका नहीं है, तो फिर वो नमाज पढ़ी कसर करेगी कसर. नहीं 15 दिन तो उनके पहले, उनका 15 दिन का इरादा था ना, उन्होंने 10 दिन में 10 तारीख को वापस आ जाना था. आज वो वापस आ जाते, लेकिन लेकिन अब उनको मजीद स्टे की जो है वो तो 10 दिन का इरादा है ना, वो तो बस 15 दिन गुजर गए. उनका नियत तो वो था. जी उन ही दिनों में तो उन्होंने इकामत पढ़ी होगी ना, क्योंकि 15 दिन है तो इसी वजह से उन्होंने इकामत पढ़ी होगी. लेकिन अभी जो 10 दिन का उन्होंने कसर का इरादा है, तो 10 दिन जो है वो 15 दिनों से कम है, तो इसी वजह से वो कसर करेगी. ठीक है, मैं उनको बता देती हूँ. हाँ. ठीक है जी. अच्छा चलो, अल्लाह उनको शिफाए कामिला आजिला मुस्तमरा दायमा नसीब कर ले. तो तैसीरुल मंतिक थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, लेकिन इसमें आप लोगों का ध्यान बहुत ज्यादा जरूरी है. समझा कि ये थोड़ा मुश्किल सा है, मुश्किल नहीं है, लेकिन आप लोगों का ध्यान होनी चाहिए, ऐसे ही हाजिर हाजिर बाश होनी चाहिए. आप मुझे हमें किताब भेज दें, ये वाली तो हमारे पास नहीं है बुक. अभी टेस्ट तो मेरे पास वो नहीं है मोबाइल में, लेकिन इंशाल्लाह मैं डाउनलोड कर लूंगी, फिर कल जो है कल की क्लास के लिए भेज दूंगी. आज थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, जरा मुख्तसर सा पढ़ लेते हैं इल्म की तारीफ. यानी इतना पढ़ लेते हैं कि मंतिक क्या चीज है, तैसीरुल मंतिक. सही है? ठीक है, पढ़ा दें. देखो, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. तैसीरुल मंतिक दुआ पढ़ ले आसानी का. रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फत्ताह या फत्ताह या फत्ताह या रब्बल आलमीन. रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फत्ताह या फत्ताह या फत्ताह या रब्बल आलमीन. रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फत्ताह या फत्ताह या फत्ताह या रब्बल आलमीन. तो देखो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं. तो ये छोटा सा रिसाला है जिसका तहसीरुल मंतिक नाम है. इसका मुसन्निफ जो है हजरत मौलाना अब्दुल्ला गंगोही रहमतुल्लाह, जिसका आप लोगों ने नाम सुना होगा. हमारे सनद में भी जो है वो आता है, तो चूंकि आप लोग भी हमारे क्या होते हैं तालिबात है, तो आप लोगों की सनद में भी जो है वो क्या है, अब हजरत मौलाना अब्दुल्ला गंगोही रहमतुल्लाह यही आएगा. सही है? हमारे यानी मेरे उस्ताद जो है मौलाना यूसुफ साहब है, उनका उस्ताद जो है मुफ्ती शफी उस्मानी साहब है, उनके उस्ताद जो है मौलाना अब्दुल है रहमुल्लाह, डॉक्टर अब्दुल है, और वो जो अभी वफात पा गए हैं. फिर उनके उस्ताद जो है मौलाना क्या है गंगोही रहमतुल्लाह, जो दारुल उलूम देवबंद का क्या है एक वो था, मुदर्रिस था. और इसका जो है यानी इसके नीचे हाशी भी है. समझ आ गया? एक पुराना हाशी है जिसका जिन्होंने हजरत मौलाना अशरफ अली तानवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है. फिर इसकी हाशी की मजीद तौजीह की गई है, तशरीह लिखी गई है, जिन्होंने हजरत मौलाना जमील अहमद तानवी रहमतुल्लाह यानी अशरफ अली तानवी रहमतुल्लाह के बेटे ने जो है एक मजीद एक और हाशिया लिखा है. तो तैसीर कहते हैं आसानी को. मंतिक जो है नुत्कन से है, यानी बोलना, गुफ्तगू करना. तो तैसीरुल मंतिक जो है वो क्यों पढ़ाए जाते हैं? ये तैसीरुल मंतिक इसी वजह से पढ़ाए जाते हैं कि जिस तरह हम हिदायतुन नहवा यानी हिदायतुन नहव हुआ, इल्मुन नहव की जितनी भी किताबें हुई, उनके रिसाले हुए, हम उसकी इसी वजह से पढ़ते हैं ताकि आखिरी कलमे पर जो ज़बर ज़ेर पेश आते हैं वो कब ज़बर आएंगे, कब ज़ेर आएंगे, कब पेश आएंगे, इसी वजह से जो है हम इल्मुन नहव पढ़ते हैं ताकि वो इराब जो है वो ठीक हो जाए. और इल्मुस सर्फ जिस तरह उसका फ़ायदा, उनका मकसद ये होता है कि हम यानी यफ़अलु
ज़रबा है तो उसको मुजारी यज़रिबु यानी रॉ पर ज़बर आएगा, उसका बिना समझे, उसका सूरत जो है हम किस तरह बनाएंगे, उसका ढांचा हम किस तरह बनाएंगे, तो वो इल्म सर्फ से हासिल किया जाता है। तो मंतिक जो है ये असल में तो नतक़ यंतिक़ु नुत्क़न ये बोलने को कहा जाता है, गुफ्तगू करने को कहा जाता है। तो इल्मुल मंतिक में जो है हम क्या होते गुफ्तगू का अंदाज का हुनर जो है वो क्या कर लेते हैं, सीख लेते हैं। ये ज़ाहिरी भी होती है, बातिनी भी होती है। ज़ाहिरी इस तरह होता है कि जब हम किसी के साथ बात करते हैं, तो जब हम इल्मुल मंतिक पढ़ते हैं तो उससे जो है हम बात करने का अंदाज, उसका लहजा समझा के, बाज लोग होते हैं, आप लोगों ने मुफ्ती अब्दुल माजिद साहब को देखा होगा, उनका अंदाज जो है वो थोड़ा मंतिकी टाइप का है, समझा गया। वो यानी बात को जो है बस दो दो ही जुमले में जो है मुकम्मल कर लेते हैं, तो उसका बहुत प्यारा अंदाज है। तो क्या होता है वो मंतिकी यानी उसका लहजा जो है तहसीन वाला होता है, अहसन होता है, हुनर वाला। तो हम मंतिक से जो है किसी अपने लहजे को, अंदाज गुफ्तगू जो है हम उससे सीख लेते हैं। और बातिनी जो है इसका मंतिक का फायदा ये है कि हम चीज़ों को मिलाना सीख लेते हैं, समझा गया। जैसे क्या करते हैं, एक मिसाल होता है, आप लोगों को आगे भी आएगा तयसीरुल मंतिक में, कि धुआं जो है वो दलालत करती है आग पर, समझे कि धुआं की दलालत जो है वो आग पर करती है। तो इसी पर यानी ये एक मिसाल है, तो इसी पर हम मिसालें फिट कर सकते हैं कि इंसान की गुफ्तगू जो है वो उसकी तबीयत पर दलालत करती है, समझा क्या, इंसान की गुफ्तगू जो है वो उसकी तबीयत पर दलालत करता है। तो ये एक किस्म का हुनर जो होते हैं, हम अपनी गुफ्तगू और अपने लहजे को ahsan और उनको प्यारा बना, तहसीन यानी अपने गुफ्तगू में तहसीन पैदा करने के लिए मंतिक पढ़ते हैं, समझ आ गया, क्या करते हैं, मंतिक पढ़ते हैं। तो ये असल में जो है क्या होता है, इल्मुल मंतिक का क्या होता है मकसद है कि इल्मुल मंतिक के अंदर जो है वो क्या चीज होती है। तो ये है, अब ये तयसीरुल मंतिक है, लेकिन है तो ये इल्मुल मंतिक, सही है। तो इल्मुल मंतिक जैसे हम कहते हैं इल्मुल फिक़्ह, तो सबसे पहले जो है हम इल्म की तारीफ करते हैं, फिर उसके बाद जो है फ़िक़्ह की तारीफ करते हैं, फिर पूरा जो है इल्मुल फ़िक़्ह की तारीफ करते हैं। तो इस तरह इल्मुल मंतिक है, तो इसी वजह से जो है यानी पहले दर से जो है इल्म की तारीफ की गई है, क्योंकि इल्मुल मंतिक है ना। तो फिर सबसे पहले हम इल्म की तारीफ करते हैं कि इल्म क्या चीज़ है, फिर इसके बाद जो है मंतिक की तारीफ करेंगे कि मंतिक जो है वो क्या है, वो क्या चीज़ है। तो फिर आगे जो है हम इनके अंदर जो मौज़ूआत है, जिसके ज़रिए से हम अपने गुफ्तगू को ठीक करेंगे, उसको अहसन कर लेंगे, उसका यानी अंदाज सीखेंगे, तो वो मवाद जो है इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जो है वो क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे। मेरे ख्याल से आज के लिए ये नहीं, इतना डिफिनीशन काफ़ी है। इंशाल्लाह कल जो है फिर हम सबक नंबर सब यानी पहला सबक पढ़ लेंगे, वो है इल्म के बयान में। इनमें तकरीबन जो है वो 10 सबक है, 10 असबाक है, लेकिन थोड़ी सी मुश्किल है, इसी वजह से आप लोगों ने सोच समझ कर जो है इसको क्या करना है, पढ़ना है। और इसमें वो आप भी अपनी है, एग्जाम्पल भी है, वो इंशाल्लाह वो असबाब जो है मैं इंशाल्लाह अजीज आप लोगों को पढ़ाऊंगी, और मिसाल जो है सवाल जो है आप लोगों ने खुद हल करने हैं, समझ आए, फिर मुझे व्हाट्सएप पर भेजने हैं जी। अपनी अपनी बुक का फ्रंट पेज सेंड कर दें, हो सकता है कि वो मिल जाए, मेरे फादर भी पढ़ रहे हैं ना, उनके पास शायद। अच्छा, तयसीरुल मंतिक, सही है इंशाल्लाह मैं पीडीएफ भी भेज दूंगी, क्या क्योंकि दूसरे तालिबात भी जो है वो करते हैं तयसीरुल मंतिक। ये छोटा सा रिसाला है, लेकिन वो नहीं है, इतना ज्यादा बड़ा नहीं है, इसी वजह से थोड़ा थोड़ा आराम आराम से पढ़ेंगे ताकि आप लोगों को भी समझ आए। मैं इसके लिए वो वैसे है तो छोटा सा वो, लेकिन मैं इसका मुताला ज्यादा करती हूँ, क्योंकि ये बनीन को जो है वो ज्यादा पढ़ाते हैं, मंतिक की किताबें बहुत ज्यादा पढ़ाते हैं, हमें जो है थोड़ा सा पढ़ाते हैं। तो इसी वजह से जो है वो क्या करती हूँ मैं, वैसे भी मैं खुद वो अपनी मुताले के लिए जो है उसको इसके बड़े बड़े किताबें पढ़ती हूँ, तो इसी वजह से आप लोगों का भी फायदा होगा, मेरा भी फायदा होगा। बाकी अगर कोई सवाल हो सबक के मुतालिक हो, मुख्तसरुल कुदूरी के मुतालिक या तयसीरुल मंतिक के मुतालिक, तो फिर सवाल कर ले, वरना इसी पर इत्तेफाक करते हैं, टाइम भी पूरा है। लेकिन सवालात के लिए आप लोग जो है वो सुस्ती नहीं करेंगे, सही है इंशाअल्लाह अजीज। अगर जिंदगी रही है सवालात जो है आप लोग हल करेंगे, तो आप लोगों
باقی اگر کوئی سوال ہے تو پھر پوچھ لیں. نہیں ٹھیک ہے سمجھ میں آ گیا ادھوری کا. چلو ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.